गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 सी जॉइंस एज अ थर्ड पार्टनर। सी एक थर्ड पार्टनर करके ज्वाइंट हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 2:2:1 है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस तुम लोग को दिया है। सबसे पहला ए का, बी का और सी का ड्राइंग्स और कैपिटल दिया है। ड्राइंग्स डेबिट में है, कैपिटल क्रेडिट में है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। परचेसेस दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। वेजेस दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फर्नीचर एसेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स एसेट्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट है। अमाउंट ब्रॉड बाय सी ही शेयर ऑफ गुडविल, तो ये 50,000 ये सी का शेयर है, ये गुडविल के लिए है। और आपको बाकी का इंफॉर्मेशन दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, अभी ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,80,000। बाद में परचेस आपको दिए हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर को। इधर क्या है कि 1 अक्टूबर को पार्टनर एडमिट हो गया है। तो हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में कैसा दो हिस्सों में डिवाइड किया था P&L अकाउंट को, तो इधर अपने को ट्रेडिंग अकाउंट को भी डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें परचेस से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है। तो जो ट्रेडिंग के आइटम्स है उसके 2 पीरियड के अलग अलग डिटेल्स दिए हैं। तो इसके लिए अपने को ट्रेडिंग अकाउंट को भी 2 पीरियड में डिवाइड करना है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को 2 पीरियड में डिवाइड करना है। जैसे परचेस दिया है 4 लाख, तो परचेस 4 लाख जो है ये फर्स्ट पीरियड का है। सेकंड पीरियड का 5 लाख आएगा। फिर सेल्स 6 लाख दिया है फर्स्ट पीरियड का, सेकंड पीरियड का 8 लाख आएगा। और वेजेस जो है 60,000 दिया है पहले पीरियड का। टोटल वेजेस 1,40,000 है, तो 60 पहले पीरियड का आएगा, 80,000 दूसरे पीरियड का आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30 सितंबर, मतलब जब फर्स्ट 6 मंथ्स ख़त्म हो जाता है तो पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया है 80,000 का, और ये 80,000 नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर फर्नीचर 1 लाख का परचेस किया है 1 जनवरी को, और इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर का कैसा है, टोटल 2 लाख का फर्नीचर है। 2 लाख में से 1 लाख नया परचेस किया है, तो जो 1 लाख जो स्टार्टिंग का है उसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा, और जो 1 लाख नया परचेस किया उसका 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 12%, पिछले प्रॉब्लम के जैसे करने का। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इधर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। इनके बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। बाद में अगला अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें जो कॉलम्स आएंगे वो आपको कॉलमिनर बनाने हैं।
अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कॉलमिनर बनाना है अपने को। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो अपना ड्रॉ करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल और ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग आएगा कैपिटल के डेबिट साइड में। पंद्रह हजार, 10,000, 5,000। और कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीन लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 30,000 फर्स्ट पीरियड का, ये टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेसेस दिया है। परचेसेस टोटल 9 लाख को 2 पीरियड में डिवाइड करना है, 4 लाख, 5 लाख। टू परचेसेस। बाद में सेल्स
सेल्स को भी 2 पीरियड में डिवाइड करना है। टोटल 14 में से 6 और बाकी का 8। उसके बाद वेजेस को भी 2 पीरियड में डिवाइड करना है। पहले 140 है, उसमें से 60 पहले पीरियड का है। $60,000 और $80,000। तो हम लोग ने परचेज, सेल्स और वेजेस 2 पीरियड में डिवाइड किया। बाद में स्टॉक दिया है 30 सितंबर का। तो इधर ये पहले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है, सेकंड पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। $80,000 पहले पीरियड के क्लोजिंग स्टॉक है, और ये सेकंड पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। और फाइनल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,80,000 है। अभी वेजेस हो गया। फर्नीचर का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट अपने को करने का है। और ये 80,000 का डबल इफेक्ट दे दिया। ये 80,000 का एक इफेक्ट इधर, एक इफेक्ट इधर, और ये सेकंड ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, उसका डबल इफेक्ट देना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। उसके बाद फर्नीचर दिया है $2 लाख दिया है, उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। $1 लाख का पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन 20%। $2 लाख का पहला 1 लाख का 20% 20,000, दूसरा 1 लाख का 20% 3 महीने के लिए 5,000, टोटल 25,000 डिडक्ट करके 1,75,000। बाद में इसको डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी उसमें जो पहला मशीनरी है उसको इक्वली डिवाइड करने का है। फर्स्ट मशीनरी को ये जो 20,000 डिप्रिसिएशन है ये 10,000 डिवाइड करना है। और दूसरा जो मशीनरी है उसको सिर्फ सेकंड में दूसरे इसमें लेना है। सेकंड मशीनरी का सिर्फ सेकंड में 5,000 रहेगा। मतलब हम लोग ने क्या किया,
पहला मशीनरी का 20,000 दो पीरियड में डिवाइड किया है 10,000, और दूसरा जो मशीनरी है वो 1 जनवरी को परचेस किया है, तो उसका डिप्रिसिएशन सिर्फ सेकंड पीरियड में लिया है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर का हो गया। फिर जनरल एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइड करना है 30,000। बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस का 14,000 है, वो सेल्स के रेशियो में डिवाइड करने का। सेल्स का जो रेशियो है 6 लाख और 8 लाख, सेल्स का जो 6 लाख 8 लाख का रेशियो है 6:8 में डिवाइड करने का टू सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को 6:8 में डिवाइड किया, 6,000 8,000। उसके बाद डेटर्स एसेट से 6,26,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 2.5 लाख। उसके बाद कैश एंड बैंक 3.5 लाख। और 50,000 गुडविल का है। तो गुडविल अपने को सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। अभी आपको ने कुछ चेक करना है किसको गुडविल मिलेगा। तो गुडविल के लिए सैक्रिफाइस रेशियो का नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, और न्यू रेशियो 2:1 दिया है। अभी सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे।
बी का 2/5 माइनस 2/5 मतलब 0/5। तो इधर सैक्रिफाइस रेशियो ए का 1/5 आ रहा है, बी का 0/5 आ रहा है। तो इधर हम लोग ने क्या किया, ओल्ड से न्यू माइनस किया, 3/5 माइनस 2/5 1/5 और इधर 2/5 माइनस 2/5 0/5। तो गुडविल सिर्फ ए को मिलेगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुडविल ए के कॉलम में 50,000। ओके, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग बाकी के एडजस्टमेंट करते हैं। स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, सेल्स, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। हाँ, अपने को अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 12% चार्ज करना है। तो इधर कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर 3 लाख का 12% 36,000 है, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 18,000 18,000। 2 लाख का 12% 24,000, 12,000 12,000 डिवाइड करना है। 1.5 लाख का 12% 18,000 होता है, वो सिर्फ सेकंड पीरियड में 9,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 लाख का 12% 36,000 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 लाख का 12% 24,000 2 हिस्सों में डिवाइड किया। और 1.5 लाख का 12%, लेकिन वो 6 महीने के लिए लेने का है, दूसरे पीरियड में 9,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसमें ए, बी और सी, अठारह हजार, 12,000 और 18,000 12,000 9,000। ओके, तो बाकी सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल लेते हैं, ₹6,80,000 और इसका 9,80,000। 6,80,000 9,80,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल है। इधर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो फर्स्ट पीरियड का 1,90,000 आ गया, सेकंड पीरियड का 320। अभी अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे।
by gross profit brought down अभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक लाख 14,000 नेट प्रॉफिट, और इसको अपने को पहले पीरियड 3:2 में डिवाइड करना है टू पार्टनर्स कैपिटल। तो 1,14,000 को 3:2 में डिवाइड किया। उसके बाद दूसरा जो प्रॉफिट है वो निकलते हैं सेकंड पीरियड का। अब इसको 2:2:1 में डिवाइड करना है। टू लैख 28,000 को अपने को 2:2:1 में डिवाइड करना है।
तो इधर का नेट प्रॉफिट इधर हम लोग ने ट्रांसफ़र किया, सेकंड पीरियड का करते हैं। ओके, तो अभी इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। $5,45,600, $3,60,800, $2,04,600। क्लोजिंग बैलेंस निकाला, ये टोटल है 545,600, 368,100 और 204,600, और ये बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 530,600, 358,100, 199,600। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इधर ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। $530,600, $358,100, 199,600। $10,81,000, और इनकी टोटल लेते हैं $13,31,000। देखते हैं टैली होता है क्या। टैली हो गया। अभी हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। थैंक यू और सबको हैप्पी दिवाली।